हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि आज हम आपके सामने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये हमने डाल भी दिया है इम्पोर्टेंट 2026 के लिए। तो ये जो सवाल है 9वां 10वां और जो है ये 12वां, इस टाइप के जो सवाल है वो आप करेंगे, मतलब क्षेत्रफल वाले। क्षेत्रफल निकालना है तो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, एक त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, पॉइंट दिए हों या वेक्टर दिए हों। सबसे पहले इस बात में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि पॉइंट दिए होते हैं तो बच्चे गलती कराते हैं। हमको सबसे पहले वेक्टर चाहिए। तो मैं सवाल नंबर 10 आप सभी पढ़ें, देखें 10वां सवाल। ये आपको दिख रहा होगा 10वां, सही बच्चे इसको नोट करेंगे कॉपी पर कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर 2i माइनस 7j प्लस k कैप द्वारा निर्धारित है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र। तो बेटा मैं इसी सवाल को यहाँ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने डाल रखा है। तो पहले तो संलग्न भुजाएं के बारे में समझें। संलग्न भुजाएं वो होती हैं जो एक ही भुजा, एक ही पॉइंट से जो भुजाएं निकलती हैं उन्हें कहते हैं संलग्न भुजाएं। ऐसे ये हमारी संलग्न भुजाएं हो गई। सही, पहले बच्चे इसको समझें। संलग्न भुजाएं ये नहीं, एक ये वेक्टर ये दिया होगा हमको और एक बी वेक्टर ये दिया होगा हमको। अगर ये दो वेक्टर हमको दिए हैं तो हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको सही बच्चे याद रखेंगे, वो होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी पर ये हमारा होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका बेटा हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है पहले क्रॉस करने के बाद। क्रॉस सभी बच्चे जानते हैं, जो बच्चा क्रॉस नहीं जानता वो भी सीखा। तो ये बहुत ही आसान है। संलग्न भुजाएं दी हैं, देखें संलग्न भुजाएं दी हैं। ये जो वेक्टर है वो बेटा कितना दिया है हमको, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के 3k कैप, और एक और दिया है जो बी वेक्टर है। बी वेक्टर जो दिया है वो 2i कैप माइनस 7j कैप और प्लस k कैप। आप इस सवाल को सीख जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो आप लोग 5 नंबर पक्के करके चले जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का सवाल ये पूछा जाएगा, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें। तो बहुत ही आसानी से डायरेक्ट वेक्टर ही दिए हैं, पॉइंट नहीं है। पॉइंट दिया होता तो हम वेक्टर निकालते। जैसे त्रिभुज में पॉइंट दिए हैं हम वेक्टर निकालेंगे, सवाल जरूर आएगा पक्का। तो इसको हम क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है हमको, केवल ए क्रॉस बी। परिमाण बाद में निकाल लेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लें, उसके बाद परिमाण निकल आएगा। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आप लोग सभी जानते हैं बेटा, क्या होता है, आई जे और के। ठीक है, आई जे के, और जे आगे जो नंबर होते हैं वो आई के सामने, जैसे 1 माइनस 1 3, ये 2 माइनस 7 और ये 1, चौकी क्या है, क्या है 1। इसको केवल सॉल्व करेंगे आप लोग तो बेटा कैसे होगा, प्लस माइनस प्लस। क्लियर, आई माइनस जे प्लस के, क्योंकि वहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगाया है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये रूल होता है सारा निकल करने का। करें बेटा, आई इसमें है उसमें है, इसको बंद करेंगे तो ये बचेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1, बीच में हम क्या लगाते हैं अपना माइनस। ठीक, इसका ध्यान रखेंगे। इसका इसमें किया है तो माइनस 1 माइनस इसका इसमें 7 21, तो ये माइनस का 21 होगा, लेकिन ये प्लस का 21 हो जाएगा। ये लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन बंद होगी। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 अपना माइनस बीच में 2 3 6। क्लियर, ये लिया बेटा इसका, तो ये लाइन बंद होगी, ये लाइन बंद होगी। इसका इसमें करेंगे तो माइनस के साथ माइनस, ये बंद हुई थी। इसका इसमें करेंगे 2 1 2 माइनस के, लेकिन ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस के 2। ठीक है, अब आप इसको लिख लें, ये हमारा निकल आया ए क्रॉस बी। 5 नंबर बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। कितना बचेगा, 20i। ये बचेगा माइनस का 5 और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 5 जे। ये बेटा माइनस के बचेंगे कितने, 5, और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस के 5 के। ये हमारा ए क्रॉस बी निकला, केवल क्या निकला, ए क्रॉस बी। अब इसका परिमाण निकालना है, जो क्षेत्रफल जो होता है चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज
का क्षेत्रफल वो बराबर होता है परिमाण ए क्रॉस बी का परिमाण, केवल ए क्रॉस बी का परिमाण। यानी कि ये जो दिया है ए क्रॉस बी, इसका परिमाण निकालना। तो परिमाण कैसे निकालते हैं इसका परिमाण? तो बराबर हो जाएगा हमारा, परिमाण सही बच्चे जानते हैं, भूल गए, परिमाण निकलता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका परिमाण निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 55 25 प्लस 55 25। तो बेटा ये जोड़ के हमारा कितना हो गया 450। ठीक है, और 450 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई बच्चा जानता हो तो बाहर करे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 450, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 और 2 7, दोनों 3 से जाएगा तो 7 21, तो 5 15, 3 से, ठीक, 5 से, इधर देखें बेटा सही बच्चे, एक पूरा जोड़ा ये है, एक पूरा जोड़ा ये है, तो ये हो जाएगा 5 15 और रूट जिसका जोड़ा नहीं बनता रूट में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, और इस पर यूनिट जो होगी, जो कुछ हो यूनिट, उसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट का स्क्वायर, ये हमारा क्या आया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सही बच्चे इसको बारीकी से समझें। 5 नंबर का सवाल आएगा बेटा, बहुत आसान सी मैंने किया है कि ये 2 संलग्न भुजाएं दी होंगी, केवल उन्हीं के लिए ये रूल है। अलग अलग भुजाएं दी होंगी तो हम उसको देखेंगे, संलग्न भुजाएं उसे कहते हैं जो एक पॉइंट से निकलती हों। जैसे ऐसे ये इस प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है, आप जानते ही हैं, ऐसे ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो संलग्न भुजाएं, अगर इसको देखें तो ये संलग्न भुजाएं हैं, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये संलग्न भुजाएं हैं, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये संलग्न भुजाएं हैं, एक पॉइंट से ये दोनों निकल रही हैं। इसके हिसाब से देखेंगे तो ये और ये संलग्न भुजाएं हैं, यानी एक पॉइंट से जो भुजाएं निकलती हैं वो संलग्न भुजाएं होती हैं। तो हमको वही 2 भुजाएं लेनी है और ये क्रॉस बी निकालना है, उसका परिमाण निकालना है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आता है। तो बेटा ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ और 5 नंबर आप लोगों के पक्के। ये सवाल पूछा जाएगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो मैं आपके सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, अगला देखेंगे। तो बेटा आपके सामने एक और सवाल जो बोर्ड पेपर में 5 नंबर का आएगा, इनमें से एक सवाल पक्का आएगा, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा। तो इसमें जो 9वां सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, अब की बार पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन हम सब रूल गलत कर देते हैं। हम पहले आपका त्रिभुज बना लें, इस प्रकार समझेंगे पहले बारीकी से मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर समझ में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, जो शीर्ष हैं अगर उसके नाम ABC डाल लें आप, ABC, तो A के पॉइंट दिए गए हैं, B के पॉइंट दिए गए हैं और C के पॉइंट दिए गए हैं। A के पॉइंट कितने दिए हैं 1, 1, 2। B के बेटा कितना दिया है 2, 3, 5 और C का 1, 5, 5। उसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, शीर्ष दिए। ठीक है, इतना सा सवाल है, हमने ये नोट कर लिया। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि वही परेशानी आती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 और A क्रॉस B। अब बच्चे बोलेंगे कि A क्रॉस B कहाँ से आया, वही A क्रॉस B पहले भी किया था। A क्रॉस B क्या होता है, संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं। यानी अगर हमने हिसाब देखा तो संलग्न भुजाएं ये 2 होंगी क्या, बस आपको बस इन 2 भुजाओं से मतलब है। बहुत ही आसानी से मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 भुजाएं होंगी क्या, होंगी, चाहे इससे कर लें चाहे इनसे कर लें, चाहे इनसे कर लें। 2 संलग्न भुजाएं उठाएं तो मैं इनको उठाऊंगा, तो अब इसका वेक्टर चाहिए CA, वेक्टर नहीं है मेरे पास, और वेक्टर निकालना आप लोग जानते हैं। A में से इसको घटा दूंगा, तो पहले मैं CA निकाल के दे रहा हूँ, तो इसका नाम रख दूंगा मैं A वेक्टर। तो यहाँ मैंने A क्रॉस B लिखा है तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले निकालें आप CA वेक्टर। क्या निकालें, CA वेक्टर। तो इसको निकालूंगा, ये पॉइंट है, पॉइंटों से कोई काम नहीं होगा, मुझे ये वेक्टर चाहिए, असलियत में ये चाहिए, ये वेक्टर कितना है और ये वेक्टर कितना है। वहाँ पर जो पिछला सवाल था उसमें ये वेक्टर दिए थे, दोनों उनके नाम A और B डाल दिए थे, तो हमने A क्रॉस B निकाल लिया। ठीक है, तो CA निकालने के लिए बेटा A में से C घटाना पड़ेगा, घटा दें। 1 में से 1 गया तो लिख दें पहले 1 - 1 I कैप प्लस 1 - 5
जे कैप प्लस 2 - 5 के कैप। उल्टा घटाते हैं, किसी को कोई परेशानी। सी ए वेक्टर जो होगा वो कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? ये 0 आई, तो 0 आई लिख लें, 0 आई। यहाँ माइनस का 4J, सही बारीकी से ध्यान से सुनते रहें, माइनस का 3K। ये हमारा सी ए वेक्टर निकल आया और इसी का नाम मैंने रख दिया क्या, ए वेक्टर, या मैं रख दूँ सी ए वेक्टर। 0 आई, क्योंकि मुझे तो फिर क्रॉस निकालना ही निकालना है। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ आप लोगों को लड़के। त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये निकल आया वेक्टर। अब इसको वेक्टर को निकालना है सी बी वेक्टर। तो सी बी वेक्टर कब निकलेगा, जब बी में से सी घटाऊंगा। कोई परेशानी? घटाएं, बी में से सी ये घटाना है। 2 में से गया, पर लिख लें 2 - 1, 3 - 5, 5 - 5। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? ठीक है, बता बेटा कितना बचेगा, 1 आई। यहाँ माइनस का कितना बचेगा, 2J, और यहाँ पर बचेगा 0K। कोई परेशानी किसी बच्चे को? सी बी जो वेक्टर है उसको मैंने नाम दे दिया क्या, वेक्टर, बी वेक्टर मैं नाम दे दिया, ठीक है, बी वेक्टर। याद रखें, ए वेक्टर ये रहा मेरे पास, ए वेक्टर ये रहा, और बी वेक्टर ये रहा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी। क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो मैं पहले ए क्रॉस बी ही निकालूंगा। ये ए वेक्टर है मेरे पास और बी वेक्टर है, तो बेटा कैसे निकालते हैं, ऐसे आई, जे और के। इसको भी स्पेशली पूछ लेता है 2 नंबर का, क्रॉस निकालना। क्रॉस आप जान चुके हैं। आई, ए वेक्टर का ये वेक्टर यही तो है, इसका निकालेंगे 0 और -4 -3। अगला इसको लिखें 1 -2 और 0। सॉल्व करना जानते हैं तो बेटा इसको सॉल्व करें। सॉल्व करना से भी जानते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आई क्या बचेगा देखते हैं, -J प्लस के। केवल वेक्टर निकालना वो भी बताएं बेटा। ये लिया तो ये वाली लाइन बंद होगी, ये वाली लाइन, इसका इसमें करूँगा तो 0 माइनस 3 दूनी 6, तो ये प्लस का 6 आएगा, ये प्लस का 6 आएगा, लेकिन माइनस की वजह से वो क्या रहा, माइनस रह गया, ठीक है। गलती ना हो, देखें इसको लेंगे जे को तो ये बंद और ये बंद, 0 का 0 में करेंगे तो 0 अपना माइनस, गलती नहीं किया करें। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3, लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 3। ये लिया बेटा तो ये लाइन बंद, ये वाली बंद, इसका इसमें करेंगे तो 0 माइनस अपना वाला, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4, लेकिन ये प्लस का 4। कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो ये माइनस का 6i हो गया क्या, ये माइनस का 3J हो गया क्या, और ये प्लस का 4K हो गया। कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो ये हमारा निकल के आया ए क्रॉस बी। अब हमको इसका परिमाण निकालना है, क्योंकि सूत्र ये होता है 1/2 परिमाण ए क्रॉस बी का। तो पहले ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल लें। ए क्रॉस बी बेटा परिमाण सही बच्चे जानते हैं। परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर 6 36, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। कितना आया बेटा, इसका सोल्व करेंगे तो रूट 36 और 10 मान के चलना तो 40, 45, 45 और 16 61, रूट में 61। कोई परेशानी, बाहर नहीं निकलेगा। अब हम आगे अपने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू रूट 61, उसकी वैल्यू लगा दी तो ये हमारा हो गया रूट 61/2 यूनिट का स्क्वायर। इसका यूनिट जो कुछ होता है तो एरिया में हमेशा स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, उत्तर। आप आंसर मिला सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे ये क्या लिया है, आप कोई सी 2 भुजाएं, इसको ले लें, इसको ले लें, संलग्न भुजाएं ले लें और आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके 5 नंबर पक्के होंगे इस वीडियो में, ठीक है। एक और सवाल देखेंगे, आयत वाला देख लेंगे, क्योंकि आप त्रिभुज वाला सीख चुके हैं। आयत वाले पॉइंट दिए हों तो कैसे निकालते हैं, मेन चीज़ पॉइंट का भी विशेष ध्यान रखें। अगर पॉइंट दिए हों तो पहले वेक्टर निकालना जरूरी है, वेक्टर दिए हों तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल बेटा इसमें
आयत वाला। मैंने तीनों समझा दिए हैं, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, एक आयतकार रह गया उसको भी बता दे रहा हूँ। तो कोई सा सवाल आ जाए, कभी कभार पॉइंट दिए होते हैं तो वेक्टर निकालना जरूरी है, और वेक्टर दिए होंगे तो भी देखेंगे ये वेक्टर पॉइंट वाले वेक्टर तो नहीं है। ऐसा होता है पॉइंट वाले ही वेक्टर दिए हों, जैसे ये सवाल है देखें इसमें दिए हैं एक आयत के शीर्षों ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः दिया है, स्थिति सदिश क्रम ये पॉइंट वाले ही हैं चारों, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया। तो ये हमको सवाल मिस्टेक में दिया है, बच्चे इसी को गलती करते हैं। जैसे मैंने चित्र बनाया कि आयत, 12वां सवाल, सही बच्चे समझें। आयत इस प्रकार होगा, एक ही वीडियो में मैं पूरे कवर कर दे रहा हूँ, 5 नंबर आपके सॉलिड इसमें से मिलेंगे, ये दावा है ये, ठीक है। इसके नाम आप डाल सकते हैं ABCD, कहीं से भी डाल लें, ABCD, कोई परेशानी। अब जो हमें जो पॉइंट होते हैं, या तो पॉइंट दिया होता है ये A का पॉइंट, ये B का पॉइंट, C का पॉइंट और D का पॉइंट। तो अब की बार देखें, शीर्ष दिए हैं, ये कोने ही दिए हैं, ये वेक्टर नहीं दिया है। तो पहले कोने जो दिए हैं उसको लिख लें, मैं लिख लूँगा -i और +1/2j यानी आधा j और प्लस का 4k, एक पॉइंट ये दिया, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है बेटा, ये वाला देखें, i +1/2j +4k, कोई परेशानी किसी को। ये पॉइंट दिए हैं कि वेक्टर दिए हैं, ये पॉइंट हैं, ध्यान रखें। वेक्टर तो ये होता है, ये अगर मैं ये भी वेक्टर निकालूंगा तो ये चाहिए, हाँ इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और C पॉइंट कितना दिया है बेटा, C पॉइंट i -1/2j +4k, ये 5 नंबर में इसलिए आएगा, बच्चों को कन्फ्यूजन करता है। इसको देखेंगे, -i -1/2j और प्लस के 4, ये दोनों एक से ही हैं क्या, ठीक है, ठीक, क्लियर उतारे हैं सभी, ठीक है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अरे लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और संलग्न भुजाएं हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को निकाल लें, और इन दोनों को निकालने के बाद जो वेक्टर होंगे उनका परिमाण निकाल लें, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, परिमाणी में तो आएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का क्या होगा, जो परिमाण जो होगा वही हमारा उत्तर होगा, वही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो पहले लंबाई, ये वाला DC वेक्टर, आप बोलेंगे सर ये वाला, इसको ले लें, बात एक ही है, फिर ये लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको लेंगे तो ये और ये लेना पड़ेगा, 2 वेक्टर लूँगा मैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ लड़के, वेक्टर बनाना भी आप सीख चुके हैं, कि DC वेक्टर, लंबाई वाला DC वेक्टर। और DC वेक्टर कब निकलेगा, जब C में से D घटेगा। तो इसमें से ये घटाएं, बच्चे परेशान रहते हैं क्या घटाएं, अरे I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। अगर परेशानी हो रही हो तो यहाँ I लिख लें, कॉमन लगा लें, समझ में आई, कॉमन निकल आता है तो नंबर के साथ घटेगा, प्लस J प्लस K, कोई परेशानी किसी को। अब मैं घटा रहा हूँ बेटा, घटाएं, एक में से एक है यहाँ, एक में से इसको -1 घटाऊंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा। -1/2 में से माइनस इस 1/2 को लिखूंगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्या कोई परेशानी किसी बच्चे को, समझ रहा है कि नहीं समझ रहे लड़के। 4 में से ये 4 घट जाएगा, किसी को कोई समस्या, ठीक, बना दें तैयार। ये 2i हो गया क्या, ये 0 हो जाएगा क्या, 0 हो गया क्या, और ये 0k हो गया। ये हमारा तैयार हो गया DC वेक्टर, या हम इसको बोलते सकते हैं लंबाई, ये लंबाई वाला वेक्टर, ठीक है। इसको रोकें, क्या हम आएगा, इसका परिमाण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिमाण, ठीक है। पहले लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई करें, उसके बाद परिमाण निकाल लेना उसका, ठीक है। गुणा करने के बाद परिमाण, पहले क्रॉस निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकाल देंगे, परिमाण। तो बात एक ही है, या डायरेक्ट इसका परिमाण निकाल लें लंबाई, और उसका निकाल के चौड़ाई गुणा कर दें, ठीक है बेटा। DC निकल के आया, अब DA वेक्टर कैसे होगा,
ए में से डी घटेगा, नहीं घटेगा, आई जे के, बताएं बेटा। ए में से, इसमें से घटेगा, माइनस का 1 लिखा पहले मैंने, ये माइनस का 1 है, ठीक है। फिर मैंने माइनस लगाया और इसको लिखूंगा माइनस का 1, तो ये किसका 1 हो जाएगा, प्लस का 1। क्लियर करते रहें, गलती ना हो, कोई बच्चा देखते रहें। इसमें से देखें 1/2, 1/2 माइनस, ये माइनस का 1/2 है तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, जे वाला भी कट गया। 4 और यहाँ पर माइनस और ये भी 4 है तो इसका 4, कोई समस्या। अब आप इसको वेक्टर के रूप में लिख दें, क्या बचेगा, ये 0 आई, 0 नहीं होगा, ये आधा और आधा 1 हो जाएगा, आधा और आधा 1 हो जाएगा, ये 0 के हो जाएगा। ये हमारा वेक्टर तैयार हुआ डी ए, कौन सा वेक्टर, डी ए, यानी चौड़ाई वाला वेक्टर ये तैयार हुआ, ठीक है। अब हमको इसका परिमाण निकालना है, इसका परिमाण यानी ये चौड़ाई है, चौड़ाई ऐसे लिख लें, चौड़ाई का परिमाण निकालें। पहले चौड़ाई का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट, तो हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं केवल, इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, यानी रूट में क्या आया 1 और इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर है इसका भी निकालना जल्दी, लंबाई वाली जो वेक्टर है उसका परिमाण निकालें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 0 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 0 0। तो ये हमारा रूट में आया 4, लेकिन इसको बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। अब आया हमारा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अभी लिखाया था लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 2, चौड़ाई कितनी थी 1, तो हमारा फाइनल जो आंसर मिला 2 और यूनिट का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 3 सवाल किए हैं और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और सवाल आपके पेपर में आएगा। तो इसका ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊं, जैसे कि ये देखें, इसमें से सवाल आएगा ही आएगा। जो एग्जाम्पल है इसमें से आपको पेपर में मिल जाता है सवाल। देखें, इसको समझें। देखो दोनों सवाल देखें। 24वां, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कोने दिए हैं, त्रिभुज के कोने दिए हैं। तो इस प्रकार हम त्रिभुज के जो कोने लिख लेंगे तो हमको फिर वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये वाला वेक्टर बना लेंगे और ये वाला वेक्टर बना लेंगे। फॉर्मूला होता है 1/2 और उसका जो हमारा जो वेक्टर होंगे उनका क्रॉस कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें करवा चुका हूँ ऐसा सवाल पीछे। समांतर चतुर्भुज जिस संलग्न भुजाएं, ये डायरेक्ट भुजाएं दी हैं, ये पॉइंट नहीं दिए हैं, भुजाएं दी हैं। अगर पॉइंट दिए होते तो हम भुजाएं निकालते पहले। ये भुजाएं दी हैं ये, और संलग्न भुजाएं दी हैं। तो इस प्रकार का मतलब ऐसी भुजाएं दी हैं, एक ये भुजा दी है और ये भुजा दी है। संलग्न भुजाएं तो हम जानते हैं A क्रॉस B। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल केवल ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। इनमें से एक सवाल आपको बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएगा। और एक और देखें एग्जाम्पल, ये देखें एग्जाम्पल। A वेक्टर ये दिया है बेटा, B वेक्टर ये दिया है, तो A क्रॉस B पूछ रहा है और परिमाण पूछ रहा है। तो A क्रॉस B निकालना भी आप सीख चुके हैं, सारणिक बनाकर सॉल्व करते हैं और सारणिक उसको निकाल के A क्रॉस B उसका क्या निकालना है, फिर परिमाण निकालना है। तो ये उत्तर आ जाएगा। तो हमने लगभग इस प्रकार के सभी सवाल आपको करा दिए हैं और इसमें से इसी टाइप का एक सवाल आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप इनको दोबारा प्रैक्टिस करें और कोई परेशानी हो तो हमसे पूछें, ठीक है, कमेंट में बताएं। लेकिन 5 नंबर आपकी ये गारंटी है कि वेक्टर वाले में से 5 नंबर ये कन्फर्म आपके हो चुके हैं। बोर्ड के लिए तैयार रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद। तो बेटा एक सवाल की और डिमांड आई बच्चों की कि जो 11वां जो सवाल है इसको भी देख लें, क्योंकि ये भी बीच का कोण शायद पेपर में 5 नंबर का आ जाए। क्योंकि ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट बताया है 9, 10, 11, 12, 3 हो चुके हैं, 11वां बीच में बचा हुआ है, उसको भी देख लें। तो बीच का कोण बढ़िया सवाल है। बीच के कोण का आपको फॉर्मूला ही पता चल जाएगा। वैसे तो cos थीटा बराबर ही फॉर्मूला होता है वेक्टर में, लेकिन एक sin थीटा भी फॉर्मूला होता है। देखेंगे, मान लीजिए सदिश, यहाँ से नोट करेंगे, मैं कॉपी पर नोट नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए सदिश A वेक्टर और B वेक्टर इस प्रकार हैं। कुछ दिया है हमको सवाल में, क्या दिया है देखें। A का परिमाण, सही बच्चे ध्यान से समझें बेटा, A का परिमाण दिया है, बिल्कुल क्लियर आसानी से समझें। A का परिमाण कितना दिया है 3 और B का परिमाण, जो B का परिमाण दिया है वो दिया है हमको √2/3। किसी को कोई समस्या भाई? A का परिमाण और B का परिमाण थे, तब A क्रॉस B एक और चीज़ दी है कि A क्रॉस B एक यूनिट वेक्टर है।
कैसा वेक्टर है ये? यूनिट वेक्टर बोला है उसने। आप लोग कहेंगे कि यूनिट वेक्टर का मतलब इसका परिमाण जो होगा, ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। जो यूनिट वेक्टर का परिमाण का मान कितना होता है? 1। भाई उसने बोला यूनिट वेक्टर है तो ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के वेक्टर ए और बी के बीच का कोण बताना है। समझ में आई? बिल्कुल 5 नंबर का इसको भी स्पेशली केस में रख लेते हैं क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बीच का कोण निकालना है बेटा। तो बीच के कोण का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो बराबर होता है ए का परिमाण डॉट बी का परिमाण साइन थीटा। साइन थीटा और एन कैप भी होता है। एन कैप को आप छोड़े, वो सदिश के लिए केवल डायरेक्शन की दिशा बताता है। एन कैप उसका कोई मतलब नहीं, केवल ये बताता है ये सदिश है, सदिश समीकरण है, सदिश वेक्टर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू लगा दें, बीच का कोण निकालना है। ए क्रॉस बी का परिमाण कितना दिया है? ए क्रॉस बी का परिमाण कितना दिया है? 1। ए का परिमाण कितना दिया है? 3। बी का परिमाण कितना दिया है? √2/3 और यहाँ लिख रहा है साइन थीटा। क्लियर? 3 से कट जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या चलेगा? 1। साइन थीटा बराबर क्या चलेगा? 1। इसमें जो है साइन थीटा का मतलब है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये √2 का थोड़ा ध्यान नहीं किया। 1 बराबर, ठीक है, √2 यहाँ लगा लें आगे। क्लियर? भाई √2 साइन थीटा के आगे है तो √2 का पता नहीं चला, ध्यान नहीं रहा, हमने 1 जान लिया। ठीक है, √2 साइन थीटा जैसा लिखा है जैसा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बच्चे चेंज करते हैं, फॉर्मूला ये होता है, लेकिन बच्चे डायरेक्ट साइन थीटा बराबर लिख लेते हैं, कहीं भी लिख लें। साइन थीटा अकेला छोड़ेंगे तो ये दोनों चीज़ इसके नीचे आ जाएंगी, फॉर्मूला एक बन जाता है बीच के कोण वाला। लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू लगाएं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। अब साइन में 1/√2 किसका मान होता है? तो बेटा साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन 45। साइन 45 का मान होता है। साइन से साइन चलाए तो थीटा बराबर कितने डिग्री? 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री को हम रेडियन में लिखें तो आप सभी बच्चे जानते हैं π/4, या तो थीटा बराबर ऐसे ऐसे कोई सा एक लिख लें, वो आपका एक ही बात है। तो बीच का कोण निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लें। बीच का कोण कुछ पूछे तो बता देना, या ऐसे भी बना देते हैं टीचर, वो बात एक ही है, उससे घबराया नहीं कि साइन थीटा बराबर बीच का कोण ए क्रॉस बी का परिमाण बटे ए का परिमाण डॉट बी का परिमाण। वो तो बात एक ही है, ये दोनों इसके नीचे। ठीक है, 3 से 3 कट गया, √2 साइन थीटा बचा तो √2 साइन थीटा मैंने इस लिया बराबर 1 इधर लिख लिया। ठीक है, तो ये बीच का कोण वाला सवाल हमारा आता है। तो ये जो है हमारा सवाल, ये बीच का कोण 11 में पूछा था तो इसका π/4, ये वाला हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा π/4। तो आप आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। इसमें से मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने 4 सवाल किए हैं और 2 एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं पीछे, 2 एग्जाम्पल, उनमें से एक सवाल 5 नंबर का आपको क्लियर मिलने वाला है। इसकी तैयारी बारीकी से करें, मेहनत करें, और 5-5 अंक के हम और सवाल बनाएंगे भी स्पेशली वीडियो, उनको देख लेंगे आप आराम से। 50 नंबर का तो पेपर नॉर्मल तरीके से करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।